रात का वो वक्त जब घर की तमाम लाइट्स बंद हो चुकी थीं, घड़ी की टिंक टिंक भी जैसे आहिस्ता हो गई थी और कमरे में सिर्फ पंखे की हल्की सी आवाज बाकी रह गई थी। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घोर रहा था, आंखें बंद करने ही वाला था कि अचानक दरवाजा हल्का सा हिला। ऐसा नहीं जैसे हुआ से हिलता हो, बल्कि जैसे किसी ने बाहर से उंगली रखकर आहिस्ता से धक्का दिया हो। मैं चौंका, दिल ने एक लम्हे को जोर से धड़कना भूल गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद लकड़ी फैल रही हो, रात की ठंडक से कब्जा ढीला हो गया हो, मगर फिर वही हरकत दोबारा हुई। इस बार जरा लंबी, जरा वाज़े, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा हो कि मैं जागा हूँ, सो गया हूँ। मेरे घर में ये मसला नया नहीं था, बचपन से सुनता आया था कि सोने से पहले दरवाजा हिले तो मत देखो, क्योंकि जो देख लिया वो फिर देखता ही रहता है। मगर इस रात दिल अजीब बेचैन था। मैं उठा, आहिस्ता कदम रखते हुए दरवाजे के करीब गया। हाथ हैंडल तक पहुंचा ही था कि अंदर से जैसे किसी ने मेरा नाम सरगोशी में लिया। बहुत धीमी आवाज, मगर इतनी साफ कि मेरे कान बजने लगे। मैंने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और इसी लम्हे दरवाजा एक बार फिर हिला। इस बार ऊपर से नहीं बल्कि नीचे की तरफ, जैसे कोई बैठकर इसे धकेल रहा हो। मैं पीछे हटा, कमरे की दीवार से टेक लगाई। पसीना सर्द हो चुका था और दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था कि घर में सब सो रहे हैं, बाहर कोई नहीं, तो फिर कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ वही सरसराहट आई, जैसे किसी ने सांस अंदर खींची हो, बहुत गहरी, बहुत भारी, ऐसी सांस जो इंसान की नहीं होती। रात बढ़ती गई। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, दरवाजे से नजरें नहीं हटा सका। हर चंद मिनट बाद वो हिलता, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सिर्फ ऊपर का हिस्सा, जैसे कोई अंदर आने के लिए सही जाविया ढूंढ रहा। और हर बार हिलने के साथ मुझे ऐसा लगता जैसे कमरे की हवा कम हो रही हो, जैसे कोई गैर मरी वजूद सांस खींच रहा हो। अचानक दरवाजे के नीचे से साया नजर आया, मगर वो आम साए जैसा नहीं था। वो हरकत कर रहा था, रेंग रहा था, जैसे किसी का सर फर्श के साथ लगा हो। मैंने आंखें बंद कर लें, दिल में आयत अल कुर्सी पड़ी। मगर अजीब बात ये थी कि जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, दरवाजा और जोर से हिलने लगा, कब्जा चरचराने लगा और बाहर से एक बहुत आहिस्ता मगर खौफनाक हंसी सुनाई दी। ऐसी हंसी जो खुशी की नहीं बल्कि इंतजार की होती है, जैसे कोई बरसों बाद दरवाजा पा गया हो। मुझे नानी की बात याद आई कि कुछ मेहमान सलाम नहीं करते, वो बस आते हैं। और जिन घरों में सोने से पहले दरवाजा हिलता है, वहाँ कोई ना कोई दावत दे चुका होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कब, कैसे, किसको इजाजत दी। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, सिर्फ एक बार, बहुत शाइस्ता, जैसे कोई मेहमान। मगर इस दस्तक के साथ ही पूरे घर में एक सर्द लहर दौड़ गई। दीवारों पर लगे फ्रेम हिलने लगे और पंखा एक लम्हे को रुक गया। मैंने मोबाइल उठाया, टॉर्च जलाई, रोशनी दरवाजे पर डाली तो दरवाजे के लकड़ी के अंदर से जैसे कोई सियाह लहर गुजरी। लकड़ी के रेशे सियाह होते नजर आए और फिर वो आवाज आई, बहुत करीब, बहुत जाती, दरवाजा खोलो, हम थक गए हैं। मैं कांप गया। आवाज जमा की, कहा, आप गलत घर आए हैं। इस पर दरवाजा जोर से हिला, जैसे किसी ने दोनों हाथ रख कर धक्का दिया हो। और वही आवाज बदली हुई, भारी, गैर इंसानी लहजे में बोली, हम कभी गलत घर नहीं आते। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं, ये एक हद है, एक पर्दा, और जो बाहर है वो अंदर आने के लिए बेचैन है। मैं पीछे हिट कर बिस्तर पर बैठ गया। दरवाजे से नजरें हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक दरवाजे के नीचे से कुछ अंदर आया, पहले साया, फिर सर्दी, फिर एक ऐसी बदबू जो पुरानी मिट्टी और नमी की थी, जैसे बरसों बंद कमरा खोला गया हो। दरवाजा अब हल नहीं रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता खिल रहा था, बगैर आवाज के, जैसे किसी ने कब्जा चिकना कर रखा हो। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज गिले में अटक गई। दरवाजे के पीछे कोई चेहरा नहीं था, कोई जिस्म नहीं, बस एक गहरा सियाह खला था और इस खला के अंदर से कई आंखें झलक रही थी, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सी मुख्तलिफ साइज की, कुछ बहुत करीब, कुछ बहुत दूर, और सब मुझे देख रही थी। इसी लम्हे मुझे लगा जैसे कमरे की दीवारें पीछे जा रही हो, जगह बढ़ रही हो, जैसे मैं अब अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी और जगह बैठा हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ मेहमान आते हैं मगर जाते नहीं। वो आवाज फिर आई, नर्म, मेहरबान, मगर इस मेहरबानी में जहर था। हम सिर्फ बैठना चाहते हैं, तुम सो जाओ। और जैसे ही इसने ये कहा, मेरी पलकें भारी होने लगे, जिस्म सुन होने लगा। मैंने आखिरी कोशिश में दरवाजे की तरफ तकिया फेंका, वो तकिया खला में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। और उसके साथ ही दरवाजा पूरी तरह खिल गया। मैंने चीख कर आंखें बंद कर ली। न जाने कितनी देर बाद जब मैं जागा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी कमरे में फैली हुई थी, दरवाजा बंद था, सब कुछ नॉर्मल, मगर मेरे हाथों पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने रात भर पकड़ रखा हो। और दरवाजे के अंदरूनी हिस्से पर अंदर की तरफ पंजों जैसे निशानात थे। मैंने इस दिन के बाद कभी सोने से पहले दरवाजा बंद नहीं किया, क्योंकि अब मुझे मालूम है, जो हिलता है वो दरवाजा नहीं, वो हद है, और जो बाहर है वो हर रात आता है, बस देखता है कि मैं जागा हूँ या सो गया हूँ, क्योंकि वो मेहमान सिर्फ उन्हीं घरों में दाखिल होता है जहाँ सब सो जाए।
और आज भी जब मैं सोने लगता हूँ दरवाज़ा नहीं हिलता मगर दीवारें सांस लेती हैं और मुझे मालूम है वो अंदर ही कहीं बैठा है इंतज़ार में कि मैं कब आंखें बंद करूँ।